हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, तो उसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग फिर से नए क्वेश्चन से रूबरू होंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड के एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड द नंबर्स। तो रेसिप्रोकल हम लोग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2 होगा। अगर हमारे पास कोई नंबर 3 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/3 होगा। अगर 4 है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 होगा। तो हम लोग जान गए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 8, यानी दिए हुए दो नंबर का सम 8 है और द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 8/15, और उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है, 8/15 है। तो फाइंड द नंबर्स। तो हमें क्या निकालना है, तो नंबर निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हम लोगों ने मान लिया कि वो दो नंबर क्या है, तो हम लोगों ने मान लिया वो दो नंबर जो हैं क्या हैं, एक्स और वाई हैं। ठीक है, वे दो नंबर एक्स और वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें तो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 8, यानी दो नंबर का सम कितना है, तो दो नंबर का सम है 8। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 8/15, यानी कह रहा है कि 1/x प्लस 1/y, यानी दोनों नंबर का जो रेसिप्रोकल है उसका सम कितना है, तो 8/15 है। तो हमको क्या निकालना है, दोनों नंबर फाइंड आउट करने, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं सेकेंड इक्वेशन को हम लोग शो करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स। वाई प्लस एक्स इक्वल टू 8/15। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा हम लोग का 8xy/15। ठीक है, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, तो x प्लस वाई का वैल्यू जो है हम लोग के पास 8 है। तो वहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू 8 जो है यहाँ रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू 8xy/15, यानी एक्स वाई कितना हो जाएगा, 8 × 15/8। 15 इधर चला गया, 8 डिवाइड में आ गया, तो 8 कैंसिल हो गया। हमें क्या मिल गया, एक्स वाई का वैल्यू हमें मिल गया 15। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। पहला तो इक्वेशन हमको मिल चुका है x प्लस वाई इक्वल टू 8, और इसको मान सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 15 को इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों से हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं कि x माइनस वाई का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस y² माइनस 2xy मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे x² प्लस y², यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लस 2xy कर दिया, तो एक 2xy हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक पहले से मौजूद है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y² सेम टू सेम है, और यहाँ हम लोगों ने एक 2xy ऐड कर दिया, उसके बदले में उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोगों ने एक 2xy माइनस में रख दिया, और एक 2xy माइनस में पहले से है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, इन तीनों से हमें मिल गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर हो गए 4xy। ठीक है, यानी ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
माइनस 4xy, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने अब यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, तो 8 दिया है। तो अगर हम लोगों ने 8 का स्क्वायर कर दिया और 4xy का वैल्यू कितना है, तो 15 है, तो 15 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 8 8 जा 64 माने 15 4 जा 60, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। यानी x माइनस वाई का स्क्वायर हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। और अगर x माइनस वाई का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √4, यानी हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी x माइनस वाई कितना मिल गया हम लोग को, 2 मिल गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक x प्लस वाई 8 है और सेकेंड इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इजकल टू 2। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो y बाई कैंसिल हो जाएंगे, 2x इजकल टू हो जाएगा 10 और x इजकल टू हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10, यानी हम लोग को x का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब x का वैल्यू 5 जो है अगर हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, मान लीजिए 1 में पुट कर दे, तो क्या मिल जाएगा, 5 प्लस वाई इजकल टू 8, यानी y इजकल टू 8 माइनस 5 इजकल टू 3, यानी हमें y का वैल्यू कितना मिल गया, 3। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमें x का वैल्यू 5 मिल गया और y का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया, और यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था। ठीक है, यानी 3 और 5 एक ऐसे वैल्यू हैं जिन दोनों का सम होगा 8, 5 प्लस 3 8, और 1/5 प्लस 1/y 1/3 इजकल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई। इसके हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में CBSE 2008 में आ चुका है। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4, यानी किसी दिए हुए दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 4 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, वहाँ दोनों का सम दिया था, यहाँ दोनों का डिफरेंस दिया, एंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है 4/21 है। तो उसी तरीके से शुभ कर सकते हैं, मान लिया कि लेट द नंबर बी x एंड y, यानी मान लिया कि रिक्वायर्ड नंबर हैं, जिस नंबर को हम लोग ढूंढ रहे हैं, जिस नंबर का हम लोग को पता लगाना है वो x और y है, और इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, तो x माइनस वाई जो है 4 है। यहाँ ये भी मान ले कि x इज ग्रेटर देन y है। ठीक है, तो उस कंडीशन में x और y का डिफरेंस कितना कह रहा है, 4 है। और फिर कह रहा है उनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 4/21। ठीक है, यानी उनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है 4/21 है, यानी 4/21 क्या है, तो पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर कैसे है, तो हम लोग जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हटाएंगे तब पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे y छोटा है, तो जब y का रेसिप्रोकल करेंगे और x का रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4/21 आ रहा है। यहाँ पे x क्या है, y से बड़ा है, लेकिन जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/y जो होगा 1/x से बड़ा हो जाएगा। यानी x y से बड़ा है और रेसिप्रोकल करने पे जस्ट उसका अपोजिट हो गया, 1/y जो है 1/x से बड़ा हो गया। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4xy डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, इसको 1 मान सकते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से देखते x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया, 4 दिया है, 4 रख दिया तो 4xy डिवाइडेड बाई 21, 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से xy का वैल्यू कितना मिल गया, 21। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग को निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर से हमें क्या मिल जाएगा, तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, देख लेते हैं, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो एक टर्म आएगा -2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अलावा एक टर्म आएगा माइनस, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो इसका एक टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 4xy है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसीलिए मैंने x प्लस वाई के होल स्क्वायर को डायरेक्टली फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। आप चाहें तो इसको ऐसे बना भी सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, तो x माइनस वाई का वैल्यू है 4, तो यहाँ से हम लोगों ने 4 पुट कर दिया, तो 4 का स्क्वायर आ गया, और 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है, तो 21, तो 16 प्लस 21 4 जा 84 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस तरह से x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, और x प्लस वाई अगर हम लोग निकालेंगे तो 100 रूट में चला आएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, एक x माइनस वाई इजकल टू 4 है और अनदर x प्लस वाई इजकल टू 10 है, अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो y बाई कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 4 14, तो इससे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 14/2 यानी कि 7, तो x का वैल्यू हम लोग को 7 मिल गया। अब इसको वन इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करें तो वन इक्वेशन कितना है, x माइनस वाई इजकल टू 4, और यहाँ हम लोग x का वैल्यू 7 माइनस वाई इजकल टू 4 कर दें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये y है और ये 4 है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 इजकल टू 3, यानी हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, 7 मिल गया, और y का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। यानी यहाँ यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। ठीक है, इफ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के 2002 एग्जाम में आ चुका है और उसके बाद भी आ चुका होगा। The sum of 2 digit number and number obtained by reversing the order of a digit is 99। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट की नंबर की बात कर रहा है, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 84। ठीक है, तो 84 को हम लोग लिख सकते हैं 80 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, सॉरी 8 इंटू 10। ठीक है, 8 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। 8 क्या है, तो 8 जो है ये 10 जो है ये इंडिकेट करता है कि ये 10th पोजीशन पे है, और ये 1 जो है ये 4 को इंडिकेट करता है कि ये 1st पोजीशन पे है। ठीक है, यानी ये इकाई है
और ये दहाई का अंक है, ठीक है। यानी 84 में 4 ये इंडिकेट करता है कि 4 इज द प्लेस ऑफ 4 इज एट द प्लेस ऑफ वंस एंड 8 इज एट द प्लेस ऑफ टेंस। यानी अगर हम लोग को 8 और 4 दो डिजिट हैं, ये क्या है, डिजिट है, ठीक है, ये है डिजिट। और इससे 2 डिजिट के नंबर बनाने हो तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोगों को क्या मिलता है, 84 मिलता है। यानी ये कितने डिजिट का नंबर है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, जिसमें कौन कौन से डिजिट हैं, एक डिजिट है 8 और दूसरा डिजिट है 4। और 8 टेंस प्लेस पे है और 4 वंस प्लेस पे है। यानी 8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करता है रिवर्सिंग की, ठीक है। फिर बात होती है रिवर्सिंग की, रिवर्सिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट, रिवर्सिंग या फिर कह सकते हैं इंटरचेंजिंग, ठीक है, द डिजिट्स। यानी डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब है, ठीक है, 84 को तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। यानी डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी 8 की जगह पे 4 कर दिया जाए और 4 की जगह पे 8 कर दिया जाए, ठीक है, 8 की जगह पे 4 कर दिया जाए और 4 की जगह पे 8 कर दिया जाए, ठीक है। यानी 8 यहाँ चला जाएगा और 4 कहाँ चला आएगा, तो 4 वहाँ चला आएगा, तब नंबर क्या हो जाएगा, तब नंबर हो जाएगा 48 और 4 इंटू 10 प्लस 8, ठीक है। तब नया नंबर 84 जो हम लोग का ओल्ड नंबर है, और इसके डिजिट को जब हम लोगों ने रिवर्स कर दिया तो नया नंबर क्या मिल गया, 48 मिल गया, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे, इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है 10, और उस डिजिट के द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट। यानी एक नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का, उस डिजिट के और उस डिजिट के, उस नंबर के दोनों डिजिट को इंटरचेंज रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर मिलता है, उस नंबर के दोनों नंबर का सम जो है 99 है, और उन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है 3 है। तो फाइंड द नंबर। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द डिजिट्स बी x and y, सॉरी, लेट द, या हम लोग चाहें तो नंबर भी मान सकते हैं, ठीक है, डिजिट मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट द वंस एंड टेंस डिजिट्स बी, यानी मान लिया कि इकाई और दहाई, वंस और टेंस का जो डिजिट है वो क्या है, तो y एंड x मान लिया। तो हम लोग का नंबर क्या हो गया, तो नंबर हो गया हम लोग का
टेंस डिजिट क्या है तो x है, तो x में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का नंबर हो जाएगा 10x प्लस y, ये नंबर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी अगर न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो न्यू नंबर हम लोग को कैसे प्राप्त होगा, तो रिवर्स करने के बाद, रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे y और y की जगह पे x, तो नया नंबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10y प्लस x मिल जाएगा, ठीक है। नया नंबर हम लोग को मिल गया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई और 10y प्लस x। अब क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी 2 डिजिट का नंबर और उनके ऑर्डर को, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो आया हुआ नंबर है, इन दोनों का सम क्या है। एक तो नंबर हो गया ओरिजिनल जो हम लोगों ने माना, और एक नंबर हो गया जिसके डिजिट को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, तो डिजिट को इंटरचेंज किया हुआ नंबर ये है 10y प्लस x, ठीक है। ओल्ड नंबर और न्यू नंबर, ओल्ड नंबर 10x प्लस वाई, न्यू नंबर उसके डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर मिला 10y प्लस x, दोनों का सम कितना है, तो दोनों का सम है 99, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, और 10y प्लस y तो 11y, ये कितना हो गया 99। अगर 11 यहाँ से हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ क्या है 99, और अगर हम लोग x प्लस वाई इजकल टू 99 डिवाइडेड बाई 11, 11 या 99, 9 हो गया, यानी हम लोग को इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इजकल टू 9। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है अभी तक हम लोगों ने उसको टच नहीं किया है। द डिजिट डिफर बाई 3, यानी दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है 3 है। तो मान लीजिए एक है डिजिट x और दूसरा डिजिट है y, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है। ये है क्वेश्चन नंबर का सेकेंड पार्ट। अब इन दोनों को अगर हम लोग 1 और 2 को ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2x, और 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ से x कितना हो गया 12/2 यानी कि 6 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया 6। अब x का वैल्यू जो 6 है हम लोग क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई तो ऑलरेडी दिया हुआ इजकल टू 9 के, x का वैल्यू 6 प्लस वाई इजकल टू 9, यानी y हो गया 9 माइनस 6 इजकल टू 3, यानी x और y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 3, और यही हम लोग क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। If 45 is added to the number, the digit interchange their places, find the number। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको इसके पहले बतलाया है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्या कर रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है, इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14, उसके डिजिट का प्रोडक्ट जो है 14 है, और 45 अगर उस नंबर में ऐड किया जाता है तो उसके जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं कि लेट द किसी भी नंबर में 2 डिजिट होंगे 2 डिजिट के, एक वंस और एक टेंस। तो मान लिया जाए कि लेट द टेंस एंड वंस डिजिट्स ऑफ ए रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। यानी मान लिया कि किसी दिए हुए नंबर का 2 डिजिट के नंबर का वंस और टेंस जो है y और x है, टेंस जो है x है और वंस जो है y है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा, तो नंबर देख लेते हैं। टेंस के जगह पे क्या है x है और वंस के जगह पे क्या है तो y है।
तो हो जाएगा नंबर 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई, ये तो नंबर हो गया, इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग का नंबर हो गया। ठीक है, कब नंबर हुआ? जब हम लोगों ने 1 डिजिट को माना y और 10 डिजिट को माना x। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट, इसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है यानी x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 14 है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में 45 ऐड करते हैं, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, अगर हम लोग इस नंबर में 45 ऐड करते हैं, क्वेश्चन क्लियर है, 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में हम लोग कितना ऐड करते हैं? तो 45 ऐड करते हैं, तो ये नंबर क्या हो जाता है? ठीक है, तो नंबर ऐसा हो जाता है कि इसके डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी अपने प्लेस को एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी x की जगह पे y और y की जगह पे x। तो नंबर क्या हो जाता है? x चला आता है यहाँ और y चला आता है यहाँ, तो नंबर हो जाता है 10y प्लस x। ठीक है, यानी दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 40 है और दोनों जो नंबर मिलता है उसमें 45 ऐड करने पे उस नंबर के डिजिट जो हैं इंटरचेंज कर जाते हैं। यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग? x को लेफ्ट, हाँ चलते हैं इधर, 45 इक्वल टू लिख सकते हैं 10y, y को इधर भेज दिया तो -y प्लस x और माइनस 10x। तो हमें क्या नंबर मिल गया? 45 इक्वल टू 9y प्लस माइनस 9x और y माइनस x कितना हो गया? 9 कॉमन ले लो, 45/9, 9 5 जा 45 यानी 5। हमें y माइनस x कितना मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो पहला इक्वेशन हम लोग का क्या है? एक्स वाई इक्वल टू 14 है, इसको 1 मान सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? y माइनस एक्स इक्वल टू 5 है, इसको हम लोग सेकेंड मान सकते हैं। दोनों इक्वेशन हम लोग के पास मौजूद हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग मान लिए इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? x प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? इसके पहले भी 2 क्वेश्चन में मैंने बताया है। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया? -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई कितना है? तो एक्स वाई है 14। अब ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस 14 4 जा 56। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 56 और 25 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 81। यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको मिल गया 81 और यहाँ से x प्लस वाई निकालेंगे तो 81 अंडर रूट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। इसको मान सकते हैं इक्वेशन 3। तो हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। पहला इक्वेशन मिल चुका है, यानी एक इक्वेशन मिल चुका है x माइनस वाई इक्वल टू -5 और अनदर मिल चुका है x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें हम लोग, तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है, तो ये कट गया, कितना हो गया? 2x और 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4। यानी x का वैल्यू हमको मिल गया 4/2 यानी कि 2 मिल गया। ठीक है, अब x का वैल्यू 2 जो है पुट इन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देते हैं। मान लीजिए हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में ही पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 माइनस वाई इक्वल टू -5 और y इक्वल टू हो गया 2 प्लस 5 यानी कि 7। यानी हमें नंबर मिल गया, डिजिट मिल गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू मिल गया 7, यानी दोनों डिजिट मिल गए। और नंबर अगर निकालना हो तो नंबर क्या है? तो x का वैल्यू याद रखेंगे 2 है, y का वैल्यू 7 है। तो नंबर निकालना है तो x का वैल्यू कितना है? 2 और y का वैल्यू कितना है? तो 7। तो नंबर हो गया 20 प्लस 7 यानी कि 27। ये हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर हो गया।
फिर चलते हैं फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। एक 2 डिजिट का नंबर है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर है जो अपने डिजिट के सम का 4 गुना है, यानी 4 टाइम्स है। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, अपने डिजिट के प्रोडक्ट का ट्वाइस है। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट द टेंस एंड वंस digits of a required number be x and y respectively। हम लोगों ने मान लिया कि टेंस डिजिट जो है आपका x है और वंस डिजिट क्या है हम लोग का y है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब चलते हैं नंबर हम लोग कंस्टिट्यूट करते, तो नंबर कैसे बनाएंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस y। क्यों, क्योंकि x जो है 10 से डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और y 1 से डिजिट है, 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो नंबर हो गया 10x प्लस y। अब क्या कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो नंबर है, ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, तो 10x प्लस y जो नंबर है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी ये जो नंबर है ये 10x y प्लस y जो नंबर है, जो नंबर हम लोगों ने लिखा है x और y को 10 और 1 मानकर, तो ये जो नंबर है अपने डिजिट के सम से कितना ज़्यादा है, तो 4 टाइम्स ज़्यादा है। ये 4 टाइम्स ज़्यादा है किससे, इसके डिजिट के सम, यानी इस नंबर के दोनों डिजिट हैं x और y, और इन दोनों के सम से 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो इक्वल कैसे होगा, ये तो नंबर जो है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर इसके बराबर होगा। ये हो गया इक्वेशन 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10x प्लस वाई इजकल टू 4x प्लस 4y, यानी हम लोग को नंबर मिल गया, 4 को इधर लाएंगे तो 10x माइनस 4x, और y को उधर ले जाएंगे तो 4y माइनस y, यानी ये हो गया 6x इजकल टू 3y। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y इजकल टू 2x। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन। तो अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन करा है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो ये तो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेकेंड करा है 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो 2 डिजिट का नंबर है, यानी 10x प्लस y जो है अपने डिजिट के प्रोडक्ट का, यानी x y के प्रोडक्ट का कितना टाइम्स है, 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो हम लोग 10x प्लस वाई इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 2xy लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, y इजकल टू 2x जो है इसमें पुट करेंगे, y इजकल टू 2x क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे, पुट y इजकल टू 2x। तो y इजकल टू 2x अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xy तो ऑलरेडी इधर है, ये हो गया आपका 12x इजकल टू 2xy, ठीक है। सॉरी, इधर भी पुट कर लेंगे हम लोग दोनों साइड में। तो इधर भी हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई इजकल टू क्या 2x। तो अब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ये हो गया 12x इजकल टू 2 टू जा 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर माइनस 12x इजकल टू 0 हो गया। अगर यहाँ से हम लोग 4x कॉमन ले ले तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 इजकल टू 0, यानी x का वैल्यू 0
नॉट पॉसिबल, ठीक है। और सेकेंड आएगा x का -3 = 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू क्या आया 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। और हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 10 × x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6, यानी 36 जो होगा हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।